इन मिनी स्कर्ट वाली लड़कियों ने कभी कोई लड़का देखा ही नहीं था, क्योंकि ये लड़कियों का प्लेनेट है। सब अपनी सहेलियों को बुलाकर देखने आ गई, सोच रही थी कि इसे पकड़कर रानी को दे दें। उन्हें क्या पता था कि वहाँ जमीन पर 3 और लड़के पड़े हैं। जैसे ही चारों लड़कों को महल ले जाया गया, एक लड़की खुद को रोक नहीं पाई और सीधे एक लड़के की तरफ दौड़ गई। बाकी लड़कियां थोड़ी शर्मिंदा हो गई और जल्दी से उसे अलग ले गई। उन्हें पता ही नहीं था कि इतनी सारी लड़कियों के बीच फंसे चारों लड़के भी अंदर ही अंदर घबराए बैठे थे, जैसे अगले ही पल ये लड़कियां उन्हें पूरी तरह घेर लेंगी। बस चौथा लड़का थोड़ा शरारती था और एक तरफ खड़ी छोटी लड़की से आंखों ही आंखों में बातें कर रहा था। तभी मास्क पहने रानी बाहर आई और चारों से बड़े ही दोस्ताना तरीके से बातें करने लगी। फिर उनकी मर्जी पूछे बिना रानी ने फैसला कर लिया कि उन्हें उन सहायकों को दे दिया जाएगा जो अच्छा काम कर रहे थे। छोटी सुंदरी ने ये सुना और चुपचाप बाहर निकल गई। सीधा लैब में अपनी बहन बड़ी सुंदरी के पास गई और उसे रानी का फैसला बता दिया। बड़ी सुंदरी कहती है, बढ़िया मौका किसी बाहर वाले को क्यों दे, आदमियों को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया था और बड़े भाई ने तो रानी की बात को सीरियसली लिया ही नहीं। वो अपने भाइयों के साथ बैठकर सोचने लगा कि अब भागना कैसे है। तीसरे भाई को लगा कि इन औरतों से ही कुछ मदद मिल सकती है। यहाँ सब कुछ नया था तो बाहर निकलने के लिए किसी की हेल्प तो चाहिए ही थी, लेकिन चौथे भाई को तो बस लड़कियां ही दिखती थी। उसे तो लगता था कि यहाँ हमेशा रहना भी मजे का है। बाकी सब उसकी बातों से चुप ही रह गए। तभी बड़ी सुंदरी ने एक जबरदस्त लाल ड्रेस पहन ली और खाने का बहाना बनाकर सोचा, चलो पहले अपना फेवरेट लड़का चुन लेते हैं। उसकी नजर सीधा सबसे स्मार्ट तीसरे भाई पर गई। तीसरे भाई ने भी अंदर से मदद मिल जाए इसलिए फटाफट उसके साथ मिल गया। बड़ी सुंदरी उसकी हरकत से बहुत खुश हो गई और उसने उन्हें लड़कियों वाले ग्रह के बारे में थोड़ा सा बताया। यहाँ सिर्फ औरतें ही रहती हैं, लेकिन उन्होंने मर्दों के बारे में सुना था। ये चारों यहाँ आने वाले पहले मर्द थे, तो रानी उन्हें कभी जाने नहीं देगी। अभी बात चल ही रही थी कि रानी के गार्ड आ गए। जैसे ही बड़ी सुंदरी को खबर मिली, वो फौरन छुप गई। गार्ड बोला कि रानी को एक आदमी चाहिए। चौथा भाई तो खुद ही जाने को तैयार हो गया, लेकिन बड़े भाई ने उसे रोक लिया। उसे डर था कि कहीं चौथा भाई खूबसूरत लड़की देखकर असली काम ही न भूल जाए। आखिर रानी को मनाना जरूरी था, तभी तो सब घर लौट सकते थे। तो तीसरे भाई ने खुद ही ये जिम्मेदारी ले ली, लेकिन उसकी हरकतों से बड़ी सुंदरी काफी चिढ़ गई। उसे तो पता ही नहीं था कि तीसरे भाई के लिए तो असली मुसीबत आने वाली थी। रानी ने उसे कहा कि चलो थोड़ा मजा करने के लिए एक ड्रिंक ले लो। आदमी फौरन 2 ग्लास भर लाया, लेकिन रानी ने मास्क पहना था तो वो पी ही नहीं सकती थी। आदमी भी बड़ा जिज्ञासु था कि रानी असल में दिखती कैसी है, तो उसने उससे मास्क उतारने की रिक्वेस्ट कर दी, क्योंकि मास्क के साथ तो किस भी नहीं कर सकता था। रानी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो झट से उठी और स्क्रीन के पास चली गई। फिर उसने रिमोट से स्क्रीन ऑन किया और अपनी टेक फैक्ट्री दिखाते हुए बोली, देखो मेरे पास यूनिवर्स की सबसे दमदार टेक्नोलॉजी है, बस सोचूं और धरती गायब। तो बेहतर है कि मेरी बात मान लो। लेकिन जैसे ही आदमी ने उसकी धमकी सुनी, वो भी भड़क गया। गुस्से में उसने झट से उसका मास्क उतार दिया, लेकिन रानी का चेहरा तो पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। ये देखकर वो एकदम दंग रह गया। फिर रानी ने भी सोचा अब जो होगा देखा जाएगा, और उसने उसे जबरदस्ती खुद को अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन आदमी ऐसा नहीं कर पाया, तो रानी गुस्से में आकर तुरंत लोगों को बुला के उसे ले जाने को कह देती है। आदमी वापस आता है, अपने दोस्तों को बताने ही वाला था कि अचानक एक गार्ड अंदर घुस आती है और सबको बाहर ले जाती है। चारों को लगा कि रानी अब सजा देगी, लेकिन असल में बड़ी सुंदरी ने कोई जुगाड़ निकाल लिया था। तीसरे ने खुशी खुशी में बड़ी सुंदरी को गले लगा लिया और चौथा तो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। बड़ी सुंदरी ने फटाफट हथियार निकाले और सबको दे दिए। तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। बड़ी सुंदरी ने लोगों को जल्दी से छुपने को कहा और खुद जाकर आने वाले को टरका दिया। फिर सबको लेकर छुपते छुपाते किसी तरह महल से बाहर निकल गई, लेकिन महल के चारों तरफ स्कैनर लगे हुए थे। वे घबराकर इधर उधर भाग रहे थे। आखिरकार सब एक गुफा में जा पहुंचे। चौथा भाई बड़ा जिज्ञासु था, इधर उधर ताक झांक करने लगा। तभी एक बड़ी सी मकड़ी चुपचाप आ गई और सीधा चौथे पर झपट पड़ी। तीसरे ने बिना सोचे समझे मकड़ी पर गोली चला दी और मकड़ी तुरंत काले पानी में बदल गई। फिलहाल तीनों कपल्स तो सेफ थे और आपस में मस्तियां कर रहे थे। यहाँ तक कि दूसरे वाले को भी एक खूबसूरत लड़की पसंद करने लगी, लेकिन बेचारा बड़ा भाई तो अकेला ही रह गया। आखिरकार उसने सोचा चलो बाहर घूम फिर आते हैं। तभी वो देखता है कि रानी के गार्ड्स आ रहे हैं। वो फटाफट वापस जाकर सबको बता देता है वो गुफा में फंसे हैं, भागना तो नामुमकिन है। तीसरा बंदा बोलता है चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ऐसे दिखाते हैं जैसे बड़ी सुंदरी और बाकी तीनों ने इन्हें पकड़ लिया है, फिर गार्ड्स के साथ वापस चलते हैं। रानी भी झट से तीसरे बंदे से मिलने आ जाती है, लेकिन असल में ये सब उसके लिए एक जाल था। रानी को पता चलता है कि उसे बंधक बना लिया गया है। वो ऐसे दिखाती है जैसे बहुत दुखी है और बिस्तर पर गिर जाती है, लेकिन असल में वो चुपके से पिस्तौल उठा लेती है। किस्मत से सब लोग जल्दी से छुप जाते हैं तो किसी को गोली नहीं लगती। फिर रानी को पकड़ लिया जाता है और उसका मास्क भी छीन लिया जाता है। कुछ लोग रानी को बांधकर पर्दे के पीछे छुपा देते हैं। अब उनकी प्लानिंग है कि बड़ी सुंदरी रानी बनकर रहेगी और छोटी सुंदरी बाकी लोगों के साथ टेक फैक्ट्री में। इसी बीच रानी के गार्ड्स आ जाते हैं। रानी भी मौका देखकर पर्दा गिरा देती है। उनकी चाल भी पकड़ में आ जाती है। रानी को तो बचा लिया जाता है, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। सीधा सबके सामने अपना नकाब उतार देती है और तीसरे बंदे को जबरदस्ती अपने साथ रहने को कहती है, लेकिन वो तैयार नहीं था। गुस्से में रानी सबको टेक्नोलॉजी फैक्ट्री ले जाती है। वो उन्हें बताती है कि उसके हथियार अब सीधा धरती की तरफ ताने हुए हैं, बस उसे बटन दबाना है और धरती गायब हो जाएगी। लेकिन किसी को उसकी धमकी की कोई परवाह ही नहीं है। रानी गुस्से में स्विच के पास चली जाती है, फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं, तो वो बटन दबा देती है। लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता। धरती तो वैसे की वैसे ही रहती है, बिल्कुल सुरक्षित। रानी तो बिल्कुल मानने वाली नहीं थी, बार बार बटन दबाती रही। आखिरकार टेक्नोलॉजी फैक्ट्री में धमाका हो गया, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी, अंदर घुस गई और फिर से कोशिश करने लगी। इससे तो धमाका और जल्दी हो गया। आखिरकार रानी फैक्ट्री में ही धमाके में मारी गई। रानी गई तो झगड़ा भी खत्म हो गया। अब बड़ी सुंदरी रानी बन गई है। हालांकि उसे ये बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वो चारों लड़कों को जबरदस्ती रोकना नहीं चाहती थी। वो सोच रही थी कि उन्हें वापस धरती भेज दे। तभी धरती से एक मैसेज आ जाता है। वहां से बोलते हैं कि चारों लोग उसी ग्रह पर ही रहें, इसे बस एक इंटरचेंज और सीखने का मौका मान लो। सब लोग तुरंत खुश हो जाते हैं। अब जिसके पास गर्लफ्रेंड नहीं थी वही सबसे बड़ा चैंपियन बन जाता है। ढेर सारी खूबसूरत लड़कियां उसे प्यार जताने लगती हैं और यही फिल्म खत्म होती है।